हाय सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब सभी ठीक हैं और हैप्पी ईस्टर डे। परमेश्वर को मैं ईस्टर डे की ढेर सारी आशीषें दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग आज के दिन को लेकर के बड़े ही आनंदित और मगन हैं, खुशी के साथ जो है झूम रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हम मसीहियों के लिए बहुत ही आनंद का दिन माना जाता है और है भी, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इन दिनों में इस दिन में मृतकों में से फिर से जी उठा है। इसके पीछे कुछ संदेश जो है वो हमें जो आज देना चाहते हैं, जो आपके साथ में आज ये बातें हम बांटना चाहते हैं, वो एक गंभीर विषय भी है। और आखिरकार कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, एक कहानी है, एक जो यीशु मसीह की कहानी है। जो यीशु मसीह हमारे जगत में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। उनका खुद का अपना कोई भी ऐसी गुनाह नहीं था जो उन्होंने किया हो जिसकी वजह से उन्हें कोई मौत मिली हो। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया था जिसकी वजह से उन्हें दंड मिला हो। ऐसा नहीं है। परंतु उन्होंने जो भी कुछ किया हम लोगों के लिए किया, हमारे समाज के लिए किया, हमारे धरती के लिए किया, हर एक मनुष्य जाति के लिए उसने किया है। तो वही आज आनंद हम लोग, सिर्फ हम ही नहीं मनाते, परंतु ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा संसार इस बात को मानता और मनाता भी है कि हमारे यीशु मसीह आज के दिन में जीवित हुए हैं। तो जब हम लोग इस कहानी को देखते हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा था। ऐसे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके पीछे बहुत सारी बातें हुई, और जैसे जन्म के बाद यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेने 30 वर्ष की उम्र में फिर वो बपतिस्मा लेने जैसे वहाँ पहुँचते हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा वो बपतिस्मे को लेते हैं, और वहाँ से वो अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं। और अपनी सेवकाई के अंतर्गत में वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनकी अपेक्षा लोगों ने कभी नहीं लगाई थी। बस वो एक मसीहा की वेट कर रहे थे, एक ऐसे मसीहा की वो इंतज़ार कर रहे थे उस समय में, जो उनका राजनीतिक अगुवा होगा, जो राज्य को संभालेगा। और एक बहुत ही क्रूवल टाइम से होकर के वो गुजर रहे थे, ऐसा लगता है। और बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बार बार यीशु मसीह को उसके समय अंतराल में कहते हैं, प्रभु तो आप कब अपने जो है राज्य को स्थापित करेंगे, आप कब जो है रोम को गिरा करके कब अपना राज्य स्थापित करेंगे। तो वो लोग सोचते थे कि शायद प्रभु यीशु मसीह शायद अब कुछ करने वाला है, अब कुछ करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। और उसके बाद उन लोगों ने अपेक्षा लगाई कि यीशु मसीह अब कुछ करेगा। और फिर उसकी जो है हम देखते हैं, दो भाई आते हैं, मम्मी से कहलवाते हैं कि जब आपके अपनी राज्य में आप आएँ, अपनी जो है महिमा में आप आएँ, तो मेरे एक बेटे को अपने एक और दूसरी साइड, दूसरे बेटे को दूसरी साइड बिठा लेना। उससे क्या मालूम पड़ता है कि ये एक राजा के तरीके से बैठेंगे, यहाँ पर राज्य करेगा। लेकिन ऐसा यीशु मसीह का जो है उसका मकसद नहीं था। वो एक्चुअली सारी मनुष्य जाति को बचाना चाहता था, समान अधिकार देना चाहता था, और ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहता था जिनकी पहचान भी पूरे संसार में नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए वो काम कर रहा था जो गरीब और तबके के लोग, और जिनको लोग पूछते भी नहीं थे। हर एक ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों, हर एक जाति के लोगों, हर एक प्रकार के लोगों के लिए उसने काम किया। तो ये कहानी ऐसे जाती रही। और उसके बाद क्या हुआ, यीशु कोढ़ियों से मिला, उनसे गले मिला, उन्हें चंगाई दिया। अब पूरी रीति से उन्हें चंगा किया, उन्हें नई पहचान दी, उन्हें समाज में रहने का जो है पहचान को दिया कि वो जा करके फिर दोबारा समाज के अंतर्गत रह सकते। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे पास हिस्ट्री है, हम पढ़ सकते हैं कि उस समय में जो है जिसको कोढ़ होता था, जिसको भी चर्म रोग होता था, ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उनको बाहर, समाज से बाहर उनको निकाल दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको फिर से शुद्ध किया ताकि वो लोग फिर से जा करके अपने समाज के बीच में रह सकें। तो ऐसे समय में क्या हो रहा था, उस समय में एक बहुत ही इस तरीके की एक प्रथा थी कि जब भी यदि कोई गलती कर देता था तो उसको कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता था। और एक बलिदान प्रथा वहाँ पर उस समय में चल रही थी। यस, बलिदान प्रथा वहाँ पर प्रचलित थी, और वो हर एक गुनाह के लिए, हर एक बातों के लिए वो वहाँ पर जो है बलिदान को किया करते थे। लेकिन वो हमेशा छोटी मोटी गलतियां करते, फिर बलिदान करते, और ऐसी बातें बलिदान करते। तो उस समय में क्या हुआ, उन्होंने इसको जो है एक रिश्वत तरीके से बना दिया। उनका एक सोच हो गया, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ हम जो है जा करके बलिदान करेंगे, लेकिन मन से वो कठोर होते चले गए। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह लोगों के बीच में था तो लोग बड़े आनंदित थे। और जो गरीब लोग थे, जिन लोगों के बीच में यीशु अक्सर रहा करता था, जो पापी लोग गिने जाते थे समाज में, और जो जो ऐसे लोग गिने जाते थे जिनके साथ में और
जो धर्म गुरु धर्म लोग धार्मिक लोग होते थे उनके साथ में कोई संबंध बनाना नहीं चाहते थे, उनके साथ में यीशु रहा करता था और रह करके यीशु मसीह उनके साथ एक संबंध को स्थापित करता था। और उस समय में क्या होता है कि वो लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे वाह, हम लोग अगर वो बीमार होते हैं तो उन्हें कोई ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो जा करके यीशु के पास जाते, यीशु उन्हें चंगा करता था। और ऐसी ऐसी बीमारियां वो चंगा करता था जिनकी वो अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे कि वो चंगा हो भी पाएगा कि नहीं, जैसे कि जन्म के अंधे, जैसे कि लंगड़े, जैसे कि जैसे कोढ़ी कोढ़ी और जो है पापिन स्त्रियां, उनके पाप क्षमा करना, और जो है मुर्दे मुर्दे को जिंदा करना, ऐसे ऐसे कार्य जो कभी कोई नहीं कर पाता था, ऐसे कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में किए। तो ऐसे समय में जब कोई ऐसे कार्य कर रहा है तो उस समय में वो लोग बड़े आनंदित हुए और उन्होंने सोचा अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब यही हमारा आज से जो है हमारा मसीहा है, वही हमारे छुटकारा देने वाला है, क्योंकि अब हम लोगों का जो है उद्धार हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि जब भूखे थे वो लोग, यीशु ने फिर उनको खाना भी दिया और एक ऐसा दैवीय प्रावधान उनके लिए किया जो हमें देखने को मिलता है कि 5,000 लोगों को खिलाया, फिर 4,000 लोगों को हमने देखा कि उनको खिलाया। तो ये एक छोटे अमाउंट में से उन्होंने लिया और उसने फिर लोगों को खिलाया। तो ऐसा लगा कि अब हमें खाने की भी चिंता नहीं है। लोग बड़े खुश हो गए कि अगर यीशु मसीह हमारे बीच में है तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और यीशु मसीह यदि हमारे बीच में है तो वो तो अपने आप ही हर चीज़ को जो है मुहैया कराता जाता है, हमें तो कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समय में, ऐसे खुशी के मौक़ों में, ऐसे खुशी के समय में वो एक बहुत ही उनके लिए एक आशाजनक एक मनुष्य उनके लिए बन गया, उनका प्रभु बन गया, चमत्कारी एक उनके लिए बन गया, और ऐसे ऐसे भले भले काम उनके जीवन में करता रहा। लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह उनको शिक्षा भी देते थे। लेकिन लोग कई दफ़े में ऐसा हुआ कि जिस समय में वो शिक्षा देते थे, वो ज़्यादातर लोग चमत्कार वैसी वैसी बातों के ऊपर बहुत ध्यान लगाते थे, लेकिन शिक्षा के बारे में वो सोचते थे अरे काम हो रहा है ना, क्यों शिक्षा को ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगता। और ध्यान न देने के कारण बस यीशु ने उनको समझाया, स्वर्ग का राज्य निकट में, मन फिराइए, विश्वास कीजिए, जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा। ऐसी बातें यीशु ने अपने समय रहते हुए उसने बताया जब उनके साथ में था। लेकिन उन्होंने चमत्कार को देखा, कामों को देखा और सारी चीज़ों को देखा, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान न देते हुए उन्होंने फिर यीशु मसीह ने उनको बातों में उन्हें बताया कि मेरा समय आएगा और मैं मारा जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मेरा ही अजीज़ जो मेरा एक शागिर्द है, मेरा जो चेला है, वो मुझे धोखा देगा, मुझे पकड़वाएगा और मैं पकड़ाया जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं प्रताड़ित किया जाऊंगा, मेरे ऊपर अन्याय होगा और सब बातें होंगी जैसे जैसे उसके साथ बीती उसने सब पहले ही बता दिया था। और बताने के बाद लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, इतना सामर्थशाली एक मनुष्य कैसे आखिरकार ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा चलो पता नहीं ये कब होगा, लेकिन अभी तो ये हमारे बीच में है और बहुत कुछ सही चल रहा है, हर एक बात एकदम से फ्रेश के तरीके से हो रही है, चंगे हो रहे हैं लोग, खाना मिल रहा है रोज़, और उसके पीछे चलने से इज्जत हो रही है, भीड़ हो रही है, भीड़ पीछे पीछे चल रही है, किसी भी चीज़ की चिंता उस समय में नहीं है। अचानक से वो घड़ी आ पहुंचती है, जैसे हमने अभी गुड फ्राइडे हमने मनाया, उस दिन थर्सडे को वहाँ पर जो है वेडनेसडे में यीशु मसीह बोलते हैं, और थर्सडे में फिर जो है उसको पकड़वाने की प्लानिंग चलती है, थर्सडे रात में फिर उसको जो है पकड़वाया जाता है, और फ्राइडे में हम लोग देखते हैं कि उसको क्रूशित किया जाता है, और राज का वो दिन है जिस समय में यीशु मसीह फिर मुर्दों में से जीवित होता है। सो कहानी ऐसे चल रही थी कि फिर क्या होता है, जैसे जैसे यीशु ने बोला उसके साथ वैसे वैसे घटा। लेकिन ये घटना यीशु के लिए तो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसको तो मालूम था, लेकिन लोगों के लिए एक डर का कारण बन गई, क्योंकि उन्होंने सारी आशाएं उस समय में उस यीशु के ऊपर रख दिया था कि अब हमें चंगा करने वाला, अब हम लोगों को छुटकारा देने वाला, अब हम लोगों को रोम से बचाने वाला, रोम की प्रताड़ना से बचाने वाला यीशु मसीह है। अगर वो पकड़वाया गया है, अगर वो पकड़ लिया गया है, उसको सज़ा दी जा रही है, उसको मारा जा रहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों को आखिरकार कौन दासत्व से छुड़ाएगा।
तो उनके सामने ये बड़ा सवाल बना हुआ था। और जैसे ये सवाल बना हुआ था सिर्फ लोगों के लिए नहीं, परंतु यीशु के अपने चेलों के लिए भी ये सवाल बना हुआ था कि आखिरकार अब हमारा क्या होगा। तो जैसे ही यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, उसको गाड़ दिया गया, वो डर, वो पूरा खौफ उनके दिलों में, परिवारों में, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो डर के मारे कांपने लगे। सोचने लगे, यदि इतना सामर्थशाली, इतना सही जीवन जीने वाला, जिसको राजा भी कहता है इसके अंदर कोई गलत ऐसा कोई काम नहीं है जिसके कारण इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे के लिए तो हम लोगों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे जाएं, कैसे आगे को चलें, यीशु अब हमारे बीच में नहीं है। तो वो डरने लगे, घबराने लगे, और उन्होंने क्या कर लिया कि अगर रोम साम्राज्य ने यीशु को पकड़कर मार दिया है तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इकट्ठा किया और एक कमरे में वो बैठ गए। अब बैठ करके डर रहे थे, बातचीत करते रहे, बाहर आना जाना किया। लेकिन वो देखते हैं कि यीशु मसीह, सबसे पहले हम देखते हैं मरियम को मिला, जो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती हैं कब्र पे, उनको वो दिखाई देता है। उसके बाद वो लोग को यीशु मसीह उनके साथ मार्ग में चलता है, लेकिन वो लोग इतने शौक से भर जाते हैं कि वो यीशु को पहचान ही नहीं पाते कि आखिरकार यीशु है, यही यीशु है क्या। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, अरे यही तो यीशु था। तो लेकिन बाद में प्रॉपर तरीके से जब वो कमरे के अंदर बंद थे, बंद का मतलब पूरी रीति से डरे हुए, घबराए हुए, आशा रहित, उनके पास कोई आशा नहीं रही, पूरी रीति से टूट गए हैं, पूरी रीति से उनके पास हर एक प्रकार की आशाएं टूट चुकी हैं। और ये सोचते हुए कि हमारा गुरु, हमारा प्रभु हमारे बीच में नहीं है, अब हम आगे को कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि अब यीशु को मार दिया गया है तो शायद हमको भी मार दिया जाएगा। तो उसी बात को देखते हुए जब वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में है जिस समय में आशा खो चुके हैं पूरी रीति से, और कमरे को लॉक करके वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, उस समय में क्या होता है, एक अद्भुत घटना घटती है। और वो घटना क्या है, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 से लेकर के और जो है 49 आयत तक हम लोग देख सकते हैं। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, आप आपके पास बाइबलें हैं, मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ, और आप उसको खोल करके पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार जैसे मैंने बताया, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 आयत से लेकर के 49 आयत तक आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे वो डरे हुए, कांप रहे, डरते हुए अंदर बैठे हुए थे, यीशु मसीह कौन सी बातें कर रहे थे कि उनसे पहले यीशु मिला, पहचान नहीं पाया, अरे मार्ग में हमें ऐसा आदमी दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, यही दिखाई दिया। तो वो डर डर की बातें ऐसे कर रहे थे कि अचानक दरवाजा बंद है और यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब उनके बीच में खड़ा हो जाता है तो वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। सोचिए, जब हम सोचते नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में, अचानक से हमारे जीवन में भी वो हो जाए तो ज़रूर लोग जो है एक डर से, एक अचंभित तरीके से देखने लगते हैं, आखिरकार ये कैसे हो गया। और यीशु मसीह उनके बीच में आकर एक ही बात कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब हमारे प्रभु मसीह को मालूम था ये इस समय में शांति रहित लोग हैं, इनके जीवनों में शांति नहीं है, ये शांति खो चुके हैं पूरी रीति से, आत्मा में भी, शारीरिक रीति से भी टूट चुके हैं, इनको पास कोई शांति नहीं है। इसलिए उनको शांति दिया, और परंतु वे घबरा गए और डर गए। यस, वो डर गए और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी इससे पहले ऐसा कभी होते हुए ना तो सुना था, ना कभी देखा था। इसलिए उनके लिए एक नई बात सी हो गई थी, और वो डर गए और समझ नहीं पाए कि आखिरकार हो क्या रहा है। शायद ये एक भूत है जो हमारे सामने खड़ा हो गया है। और ये मैं थोड़ा सा इसके साथ में मैं देखना चाहता हूँ। मुझे भी ऐसा कई बार लगता है कि हम लोग जो है कई बार अपने जीवनों में डरे रहते हैं, आशा रहित रहते हैं, हमारी आशाएं टूट जाती हैं। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कैसे होगा, हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसे कैसे होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास हमारा प्रभु नहीं है।
अरे इसको मार दिया गया है, इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सारे सवाल हमारे जीवनों में भी रहते हैं कई बार। जैसे हम डर के परिस्थितियों में हमेशा ही घिरे रहते हैं, किसी प्रकार का डर हमारे जीवनों में होता है, कभी इसी प्रकार का, कभी किसी प्रकार का डर हमारे जीवनों में रहता है। तो यीशु मसीह एक ही सवाल पूछता है जब हम डर रहे होते हैं, उस समय में यीशु सवाल पूछता है, क्यों घबराते हो? आप क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था, तो उनके जीवनों में संदेह होना जरूरी है। हमारे लिए भी आम बात है कि हाँ, हमने ऐसा नहीं देखा और हमारे जीवनों में ऐसा हो रहा है, तो जरूर डर आता है, घबराहट आती है, और सारी चीज़ें हमारे जीवनों में भी ये अक्सर हो जाती है। और यीशु मसीह उनको प्रूफ देते हैं कि आप आओ, मुझे छू करके देखो, मैं वही हूँ। वही मतलब जो मैं तुम्हारे साथ था, आज भी मैं वही हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ रह करके कोड़ियों को चंगा करता था, जब मैं 5000 लोगों को खाना खिलाता था, जब मैं मुर्दों को जिंदा करता था, और जब मैं लोगों के साथ चला करता था, तब भी मैं वही था और आज भी मैं वही हूँ। यीशु मसीह वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं वही हूँ। और मैं सच बात ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार लोग समझते हैं कि यीशु मरने के बाद बदल गया है, उसकी सामर्थ कम हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बताना चाहते हैं कि मैं वही हूँ जिसके ऊपर तुमने भरोसा रखा था, जिसके ऊपर तुमने आशाएं रखी थी, जिसके ऊपर तुमने अपना जीवन जीना व्यतीत किया था, जिसके अंदर सब गरीबों ने, सब लोगों ने, जो बीमार थे, मरे हुए थे, जिन लोगों ने आशाएं रखी थी, जिसके ऊपर आशा रखी थी, मैं वही हूँ। और मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उन बातों को पूरा किया है जो बातें मेरे विषय में कही गई थी। और उसने इस बात का भी प्रमाण दिया कि आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होती जैसे कि तुम मुझ में देखते हो। यीशु मसीह पूरी रीति से शारीरिक और आत्मिक रीति से जीवित हुआ है। इसके बात के ऊपर यीशु मसीह जोर देते हैं। हालेलुया। और ये कहकर वो उन्हें अपने हाथ दिखाता है, अपने पैर दिखाता है, और जो है वो जब लोग दिखाता है, सब कुछ होता है, तो क्या करते हैं, जब आनंद उनके दिमाग में आ है, जैसे ही वो लोग पूरे भर करके क्या करते हैं कि पूरा आनंद से भर जाते हैं, हमारा प्रभु फिर से आ गया है, और आश्चर्य करते हैं। तो उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उससे प्रतीत यीशु मसीह उनको पूरी रीति से ये कंप्लीट करना चाहता है कि मैं पूरी रीति से जीवित हुआ हूँ। मैं आत्मिक रीति से नहीं, मैं भूत के तरीके से नहीं, या जैसे तुम समझते वैसे नहीं, परंतु मैं पूरी रीति से जैसे पहले था वैसे ही आज भी हूँ। सो मैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको साथ साथ में एक बात बताना चाहूँगा, बस जो आपको सीखना है कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियों में हमारे जीवनों में डर क्यों आ जाता है। हमारे जीवनों में डर इसलिए आ जाता है क्योंकि जो पहले कहा गया था उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। बाइबल में लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास बाइबल है, 44 आयत में आप बहुत गौर फरमाइएगा। 44 में, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। हमारे जीवनों में भी कई बार डर का कारण यही बनता है कि हम जो यीशु मसीह ने हमें शिक्षाएं दी है, हमने जो अपने जीवनों में प्रचार सुने हैं, हमने वो जीवन में से निकल चुके हैं, हमने उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जब हमारे पर ऐसी शंका, ऐसी परेशानियां आती हैं जो डर का कारण बनती हैं, उस समय हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, और डर का कारण बनती है कि हम लोग उन चीज़ों पर जो पहले बताई गई हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास भी हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी हैं, क्योंकि कई बार टीचर्स लोग हम लोगों को बार बार बताते हैं कि जो है, आज से अगर आप लोग रोज़ाना पढ़ाई करते तो आपको एग्ज़ाम की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम अक्सर उनकी बातों पे ध्यान ना दे करके एग्ज़ाम के दिन ही पढ़ाई करते हैं, तो फिर हम घबराते हैं हमारा रिजल्ट क्या होगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम एंड मौके पर आकर के घबराते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत से उसका चिंता नहीं किया, शुरुआत से उसका टेक केयर हमने नहीं रखा है। सब लोग बोलते हैं
अपने जीवन का अगर डेली हम लोग ऐसा काम करें तो आपको आखिरी समय में पछतावा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एट द मोमेंट आकर के फिर भी घबराते हैं क्योंकि हमने पहली बातों पे ध्यान नहीं दिया है। इसलिए सबको मालूम है, सबको पता है, लेकिन फिर भी सेम गलती सब दोहराते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में है, बातों को मत दोहराइए, परंतु सारी बातें जो प्रभु की आपने सुनी है, जो आप सुनते हैं, उनके ऊपर गौर फरमाइए, उनके ऊपर चलिए, याद रखिए, और आप यदि उस पर चलेंगे तो आपके जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो पर आपके जीवन में डर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवित हुआ है, पूरी रीति से जिंदा हुआ है, और वो वही है जो पहले था, आज भी हमारे जीवन में उसी रीति से हमारे साथ रहता, उसी रीति से पूरी चिंता करता है, उसी रीति से हमारे साथ साथ चलता, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता, और हमारी चिंताओं को करते हुए हमारे परिवारों में भी साथ रहता है, हमारे हर एक समय में हम लोगों को जो है अपने साथ रखता है। और यदि आप सारी बातों को याद रखेंगे, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में डर नहीं आएगा। आपको ये बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज खुशी के दिन में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं, मैं वही हूँ, मैं आज भी बदला नहीं हूँ, चीज़ें बदली नहीं हैं। याद रखिएगा, चीज़ें बदली नहीं हैं, तरीके बदल गए हैं। उस समय में यीशु के पास आने के तरीका था कि जा कर के सीधा मिलना। आज आपके पास तरीका कि यदि आप अपने घर में बैठ कर के प्रार्थनाएं करते, यीशु आपके बीच में है, बाइबल कहती है। तरीके बदल गए हैं, यीशु वही है। आज आपके पास वचन सुनने के लिए यीशु नहीं, पर उसने अपने दासों को ठहराया कि वो आप तक वचन पहुंचाए। आप सुनिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता। ध्यान रखिए, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। चीज़ें बदली नहीं है, तरीके बदल गए हैं। यीशु का हमारे बीच में आना आज भी बरकरार है। परमेश्वर के वचन का हमसे बातें करना आज भी लगातार बरकरार है। उसके ऊपर आशा रखेगा, वो कभी भी उसको निष्फल या उसको आशा रहित नहीं होने देगा, आज भी बरकरार है। यीशु मसीह ने जो वायदे किए आज भी वो पूरे करता है, ये भी आज लगातार चल रहा है। यीशु मसीह ने जितना कहा वो करता जा रहा है, और जो भी आज के दिन के बारे में भी यीशु मसीह ने कहा है वो भी आज अपने जीवनों में आप देख सकते हैं, परिस्थितियों को देख सकते हैं। जैसे जैसे बाइबल में लिखा वैसे वैसे परिस्थितियाँ हो रही हैं। आज हम लोगों को जांचने की जरूरत है कि जैसे बाइबल में मेरे बारे में लिखा है, क्या मैं वैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे बाइबल में मेरे बारे में लिखा है, जैसे हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित होने के बाद आज मेरे साथ रहता है, क्योंकि हमारा जीवन क्या उस प्रकार का है कि यीशु मसीह देख करके खुश होता है और या नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा है। इस बात के ऊपर यदि आप विश्वास रखते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है, तो आप अपना जीवन भी वैसा ही बनाएंगे जैसा कि यीशु मसीह आपके साथ है और आपको देख रहा है, और आप वही काम करेंगे जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको आज के साथ आज का संदेश इसी बात को कहते हुए समाप्त करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो मृतकों में से जी उठा है, और आपकी जो आशाएं आशा रहित हो चुकी थी आज फिर से वो आशाओं में बदल देता है, और आज फिर आपके जीवनों में आकर के, डर की परिस्थितियों में आकर के आपको शांति देता है, और बार बार ये बात आपको रियलाइज करता है, याद दिलाता है कि यीशु बदला नहीं है, यीशु वही है। हम लोगों को भी याद अपने आप को दिलाने की जरूरत है, यीशु जिंदा है, यीशु आपके साथ है, और यीशु यदि आपके साथ है, आपका जीवन, आपका व्यवहार वही होना चाहिए जो कि यीशु के साथ रहते हुए होना चाहिए। ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी जय मसीह की। थैंक यू सो मच।